जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 30 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 30 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसके नाम को यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ सर्च कीजिएगा, जैसे जीके जीएस मॉक टेस्ट जो आपका अंडरस्कोर के साथ सर्च कीजिएगा तो आपका टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आ जाएगा और वहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, आपका एमटीएस का, सीएचएस का, सीजीएल का, सीपीओ का, बहुत सारे आपका प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है। इंपॉर्टेंट बुक्स दिया गया है, जो भी आपका एसएससी इंपॉर्टेंट आने वाला है एसएससी के लिए, तो सारे बुक वहाँ पे दिए गए हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। वैज्ञानिक का नाम बताइए और इस अवलोकन में किस खोज को जन्म दिया था वो भी बताना है। तो इसने बताया आपका वैज्ञानिक का नाम था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इसने जो खोज किया था आपका पेनिसिलिन का खोज किया था। तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। वैज्ञानिक का नाम है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और आपका जिसने जो खोज किया था आपका पेनिसिलिन का खोज किया था। सिंपल सा पूछ देगा कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का खोज। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं, तो करेंसी नोट और सिक्कों को हम कहते हैं फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी मतलब आपका जो वैध मुद्रा है, लीगल मनी है। तो करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो फिएट मनी कहते हैं। फिएट मनी का मतलब आपका लीगल करेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनरल बिपिन रावत जिनका निधन दिसंबर 2021 में हुआ था, आपका डिफेंस स्टाफ के प्रमुख थे, यानी पहले डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे आपके जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन दिसंबर 2021 में हुआ था, आपका डिफेंस स्टाफ थे। नेक्स्ट है, भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य के साथ लगती है, तो यह लगता है आपका सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो भूटान की सीमा जो है आपका भारत के किन राज्यों के साथ लगती है, तो सिक्किम के साथ लगता है, पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, असम के साथ लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है, बिहार के साथ नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा आपका मेघालय के साथ नहीं लगता है और यहाँ पे आपका किसके साथ नहीं लगेगा, तो ये आपका नागालैंड के साथ नहीं लगता है और मेघालय के साथ नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी, तो ये जो हरा था पृथ्वीराज चौहान को हरा था। तो आपका 1192 का जो तराइन का दूसरा युद्ध था, जिसमें आपका मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, हरा के मार डाला था। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्ष में आपका नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। तो भारत का जो है गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्ष में नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। नेक्स्ट है, खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक है, इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो ऋषि कपूर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खुल्लम खुल्ला नामक जो है पुस्तक इसकी किसकी आत्मकथा है, तो ऋषि कपूर की आत्मकथा है। खुल्लम खुल्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है, तो आपका जो है आपका पातालेश्वर की गुफा जो है आपका नायाब नमूना नहीं है। बाकी कौन कौन सा है, तो आपका भारत स्तूप है, अजंता की गुफाएं और सांची स्तूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बौद्ध वास्तुकला का एक नायाब नमूना नहीं है, तो आपका जो भारत स्तूप है, अजंता की गुफाएं हैं और सांची का स्तूप है, लेकिन पातालेश्वर की गुफाएं जो है ये आपका नहीं है। नेक्स्ट है, एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं, तो गिर वन में पाया जाता है। तो एशिया एशियाटिक लायन जो आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो गिर वन में पाया जाता है, जो कि आपका गुजरात है, इंडिया भारत के गुजरात में पाया जाता है। एशियाई शेर निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं, तो गिर वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका तमिलनाडु राज्य में फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो फ्लोट फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका तमिलनाडु राज्य में फ्लोट फेस्टिवल को मनाया जाता है। फिर से देख लीजिए कि फ्लोट फेस्टिवल जो होता है आपका किस राज्य में मनाते हैं, तो तमिलनाडु राज्य में फ्लोट फेस्टिवल मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष हैं, अस्थायी थे, जिनकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के पहले अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनकी बैठक 9 दिसंबर को 1946 को हुई थी, तो ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जाना जाता है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो कुचिपुड़ी डांस के लिए जाना जाता है। कुचिपुड़ी के लिए किसका संबंध है? आपका गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी से संबंधित है। और ओडिसी से कौन संबंधित है? तो आपको हो जाएगा केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे, ओडिसी डांस से संबंधित है। ठीक है, और कथक से है बिरजू महाराज हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुनील छेत्री का संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है फुटबॉल से है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से हो जाएगा। आपका सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया है। तो मुस्लिम लीग ने आपका जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है? तो आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है? तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 6 लेन आपका एक्सप्रेसवे है। निम्नलिखित में से किस अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है? तो आपका प्लूटो को जो है आपका प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है अमूमन ग्रह नहीं मानते? तो कौन सा प्लैनेट के कैटेगरी यानी ग्रह के कैटेगरी में नहीं आता है? तो प्लूटो जो है आपका ग्रह के कैटेगरी में यानी प्लैनेट के कैटेगरी में नहीं आता है। लच्छू महाराज भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपका कथक से हो जाएगा। लच्छू महाराज का जो संबंध है आपका कथक डांस से हो जाएगा। ठीक है, तो लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो आपका कथक डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है एथनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। तो एथनोइक एसिड को हम किस रूप से जानेंगे? तो आपका एसिटिक एसिड कहते हैं। एथनोइक एसिटिक एसिड CH3COOH हो जाएगा। CH3COOH को एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो एथनोइक एसिड को हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है पादप कोशिकाएं। पादप कोशिका में यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से एक ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जो होते हैं जमा होते हैं। तो पादप कोशिका में अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में पहले 2 करते थे लेकिन अब हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को। अब राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं? तो 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया जाता है? तो ये आपका लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है आपका एक तरह का क्या है? एक बंदरगाह पाया गया है लोथल में। लोथल कहाँ पे है? तो हमारे गुजरात में है। और कौन से नदी पे है? किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है। पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 4 ग्रैमी पुरस्कार जो आपका पंडित रविशंकर ने जीते हैं। तो पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो आपका 4 हो जाएगा। और ये कौन से वादक है? तो सितार वादक है। तो पंडित रविशंकर जो है कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 4 ग्रैमी पुरस्कार पंडित रविशंकर जीते हैं। नेक्स्ट है सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे छोड़ दो। सहायक संधि अवध नहीं था, यहाँ पे हैदराबाद के निजाम जो थे पहले थे जिन्होंने इस पे सहायक संधि की थी। तो यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया जाता था। ये आपका सही है। भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। ये भी आपका सही है। भारतीय शासकों को सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ता था। ये भी आपका तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बाकी पहला वाला आपका गलत था। और यहाँ पे हमारा आज का जो है सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।